हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम 5 मिनट पाइथन सीरीज में एक और वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इट इज योर लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज लाइक योर एरे। ठीक है, जो आप सी या फिर सी प्लस प्लस में जिस तरह से आप एरे पढ़े हैं, लिस्ट भी उसी टाइप का सेम एरे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, लिस्ट लिस्ट आपका होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स आपका चाहे इंटीजर हो, आपका चाहे फ्लोटिंग हो, आपका चाहे कोई भी कैरेक्टर्स हो या कुछ भी हो, आप चाहे तो स्ट्रिंग को भी लिस्ट के अंदर लिख सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे क्या? लिस्ट, कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये होता है चेंजेबल और म्यूटेबल। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज लिस्ट और लिस्ट और आरए में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम किस तरह से आरए और लिस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, लिस्ट होता है आपका ऑर्डर्ड, चेंजेबल और म्यूटेबल। लिस्ट को आप चेंजेस कर सकते हो। लिस्ट होता है हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कोई भी एलिमेंट्स आप हेट्रोजीनियसली डाल सकते हो। लिस्ट कैन हैव डुप्लीकेट, मतलब अगर आप वन लिख रहे हो ना, तो उसको आप वन को आप बार बार लिख सकते हो। ठीक है, कैन हैव डुप्लीकेट्स, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, इसमें आपका मेमोरी एलोकेशन डायनामिकली होता है। ठीक है, कैन बी नेस्टेड, आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड, कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये कंटेन कर सकता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होता है एज कंपेयर टू आरए। सब कुछ मैं समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद हेट्रोजीनियस स्टोरेज ऑफ मेमोरी, एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा स्पेस, नो लिमिट्स ऑफ स्टोरेज एंड नो नीड्स टू डिफाइन साइज। ठीक है, आरआई में आपको पर्टिकुलरली साइज को मेंशन करना पड़ता है। आप आरआई लिखे, उसके बाद ब्रैकेट देकर वहां पर आपको आरआई 50 या फिर आरआई 10, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डालोगे उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, वेरएस लिस्ट में आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट ये आरआई से कैसे डिफरेंट है। आरआई में क्या होता है, फिक्स्ड एलोकेशन होता है, इसमें डायनामिक एलोकेशन होता है, और लिस्ट आपका फ्लेक्सिबल होता है। आरआई में आप अगर चाहो तो सिर्फ या तो इंटीजर डाल सकते हो, या तो आप स्पेसिफिकली कैरेक्टर्स डाल सकते हो। उसमें आप डायनामिकली सारे के सारे चीजों को नहीं डाल सकते हो, और उसमें आपको साइज को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लिस्ट में विदाउट मेंशनिंग द साइज यू कैन डू इट। ठीक है, आरआई आपका होता है होमोजीनियस और लिस्ट आपका होता है हेट्रोजीनियस। अभी मैं बताया, आरआई में सेम कंटेंट्स करता है एलिमेंट्स, लिस्ट में आप हेट्रोजीनियस मतलब कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद इसीलिए आपका आरआई में क्या होता है, होमोजीनियस एलिमेंट्स वो कंटेन करता है, इसी वजह से एग्जीक्यूशन स्पीड आपका आरआई का बेटर होता है एज कंपेयर टू लिस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी ऑफ लिस्ट ऑकरेंस ग्रेटर देन आरआई मेमोरी। इसका मतलब है लिस्ट आपका ज्यादा मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू आरआई। ठीक है, उसके बाद लिस्ट आर रेफरेंशियल आरए और पॉइंटर आरए, मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, वी स्टोर द एड्रेस ऑफ लिस्ट। अब देखिए, हाउ टू राइट द लिस्ट। बहुत सिंपल है, कोई भी वेरिएबल आपको लिखना है, देन उसके बाद आपको वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, उसके अंदर आपको एलिमेंट को डालना है, 1 2 3, चाहो तो आप 5.6 डेसिमल पॉइंट भी आप एंटर कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने लिस्ट में एलिमेंट्स को आप एंटर कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि ये कौन से मेमोरी में स्टोर है। उसको जानने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा कोड है, प्रिंट आईडी ऑफ एल ऑफ, इसके अंदर आपको इंडेक्स डालना पड़ेगा, एल ऑफ 0। एल ऑफ 0 मतलब जीरो इंडेक्स में आपका 1 प्रेजेंट है, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन इधर आपका आ जाएगा। देखिए, इसका कोरेस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन ये बड़ा सा नंबर है। ठीक है, और अगर अगर मैं इधर सेम चीजों को इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं, देखो, इसमें अगर लिस्ट ऑफ में 1 करूं, मतलब L ऑफ 1 करूं, मतलब इंडेक्सिंग को 1 करूं, देन क्या आता है, देखिए, दोनों का जो मेमोरी लोकेशन है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक में 96 आ रहा है, एक में 1528। इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि इसमें डायनामिक एलोकेशन ऑफ द मेमोरीज होता है। ठीक है, इन द लिस्ट वी हैव टू एलोकेट द मेमोरी डायनामिकली, बट एरे में आपको साइज को पहले डिफाइन करना पड़ता है, मतलब L ऑफ 50, L ऑफ 5, इस तरह से उसके बाद आप एलोकेशन करते हो।
अपना साइज को डिफाइन करने के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो 5 मिनट के सेशन को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे टू ऑल।